रिकॉर्डिंग ऑन किया मैंने। अच्छा, फॉर्मल चार्ज जन, ओके वेरी गुड, फॉर्मल चार्ज हो चुका है। फॉर्मल चार्ज हुआ ना? तो उसके आगे स्टार्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो रेजोनेंस। रेजोनेंस हुआ है क्या? एक बार नोट्स में देखें, रेजोनेंस बॉन्ड ऑर्डर नहीं किया है क्या? बॉन्ड पैरामीटर्स में बॉन्ड ऑर्डर नहीं हुआ है। रश्मि भी बोल रही है, कई लोग बोल रहे हैं। एक बार देखिए, अनम्यूट। अभी अनम्यूट हो। हाँ सर, अभी हो रहा है। ओके, ओके, तो अनम्यूट हो चुका है। वॉइस लैग हो रहा है। सबका लैग हो रहा है कि कुछ का हो रहा है? यस सर, लैग हो रहा है। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस हो रहा है क्या लैग जब से बोल रहा हूँ मैं, या? और आधा ही सुनाई दे रहा है। अच्छा, कंप्लीट स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा है क्या? नहीं सर। अमन का तो नो लैग है। नहीं सर, हो रहा लैग, अल्टरनेट लैग हो रहा है। निरंजन का, अमन का नो लैग है, रश्मि का नो लैग है, ऐसा है क्या? अच्छा, वॉइस इज लैगिंग सर है अभी लैग नहीं रश्मि हो का। रहा, पहले हो रहा था। अच्छा, अभी नॉर्मल है ना? चलिए स्टार्ट करें फिर। यस सर। ओके गुड, देखो ओके गुड, देखो बॉन्ड ऑर्डर ये नहीं हुआ है क्या? नहीं हुआ सर। नहीं सर। तो इसको पढ़ते हैं।
बॉन्ड लेंथ हुआ है क्या? बॉन्ड लेंथ, Yes, sir. Bond length हुआ. बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, Done. बॉन्ड एनर्जी, हुआ है sir. बॉन्ड लेंथ। ओके गुड। तो हमारा ये एक पैरामीटर बचा है, बॉन्ड ऑर्डर का बचा है। टाइम रूटीन थिंग, सिंपल सा है। लैग हो रहा है। लैग हो रहा है क्या? बॉन्ड, अच्छा बॉन्ड एंगल हुआ है क्या बच्चों? बॉन्ड एंगल यस सर। मतलब ये 4 में से 3 हो चुके हैं। Yes. बॉन्ड ऑर्डर पे मैं समझ गया। तो क्या लिखेंगे? इन लुईस डॉट और bond structure of a covalent bond, bond order is the number of bonds between the two atoms of in the two atoms in a molecule. बहुत सिंपल, मैं फिर समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक एटम है हाइड्रोजन, बताओ कितने बॉन्ड्स हैं? What is the number of covalent bonds in H2 molecule? बोले 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा बोलो? सिंपल है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। O2 में बताओ, बॉन्ड का कितना आएगा? 3। है उसमें दिख रहा है कि नहीं? बॉन्ड ऑर्डर 1 है। अभी तक दिया वहां तक वॉइस लैग हो रहा है। हाँ अच्छा, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। अच्छा इसको नोट करो, फिर मैं इसको ठीक कर देता हूँ। माइक्रोफोन जो है चेंज करेंगे। देवांगी का भी सही है, साउंड बढ़िया आ रहा है। और किसका साउंड सही है? निरंजन का। ओके गुड। तो इंटरमिटेंट फ्लक्चुएशंस ऑफ नेटवर्क भी होते हैं कभी कभी ऑनलाइन क्लासेज में, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, और ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है। जो हमारा माइक्रोफोन है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। तो कितना बॉन्ड ऑर्डर है? 3। H2SO4
यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है बताओ? 2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। इस तरीके से बता सकते हो कि नहीं? अलग अलग जगहों पे बिटवीन 2 एटम्स होता है, एवरेज वगैरह नहीं लेना है अभी। यहाँ पे बिटवीन 2 एटम्स, यहाँ पे इन 2 एटम के बीच बॉन्ड ऑर्डर देखना है। इतना याद रखोगे तो सही है। अब आगे बढ़े, सुनो। बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond order, means on increasing bond order bond length will decrease. Bond length will decrease. मेरी बात ध्यान सुनना। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा है? विच वन इज द लॉन्गेस्ट? इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दिया। इज लॉन्गेस्ट बॉन्ड। लॉन्गेस्ट होता है किसकी लेंथ ज्यादा हो गई, सिंगल वाले की। ठीक है, तो ऐसे अरेंज करेंगे। 1 इज द लॉन्गेस्ट, गॉट इट, बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है तो ऐसा है, बॉन्ड लेंथ सिमिलरली जो बॉन्ड एनर्जी होती है ना वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के, और वो प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ के, है ना। और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। अब तुम बताना, which one is strongest? कौन सा स्ट्रांग है? वेरी गुड। तो ऐसे आएगा ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पे बॉन्ड एक तोड़ना है ना, सिर्फ यहाँ पे 2 बॉन्ड तोड़ने हैं और यहाँ पे 3 बॉन्ड तोड़ने हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगेगी? थर्ड में। 3 में। थर्ड में। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी बताओ? बोले, गॉट इट? एनी डाउट्स? बोलो। आगे बढ़ा दें? सबका यस नोट हो सर। गया? सर स्क्रॉल अप करो। सर मतलब वैसे ही है ना, जो बॉन्ड एनर्जी को लिखते हैं, मतलब जितना बॉन्ड रहेगा उतना ही वो कर्व रहेगा, है ना? हाँ भाई, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब कि बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है ना, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अच्छा ठीक है। सर जरा नीचे स्क्रॉल करो।
ये जो हमने लिखा है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम्स में आते हैं। हो गया? यस सर। ये जो लाइन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर इन द फॉलोइंग। सर वो बॉन्ड एनर्जी वाला दिखाओ ना, वो वाला part। बॉन्ड एनर्जी वाला? हाँ सर, डन। हो गया सर। मैं लिख रहा हूं। चलो इसको मैं बाद में देता हूँ। क्या समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर्स। N2 में कितना होता है? अच्छा अच्छा, उसको करेक्ट करता हूँ मैं। जो हेडफोन अभी यूज कर रहा हूँ, और जो इसमें बढ़िया कैंसिलेशन होता है, उसको भी ट्राई कर। अगर बात करें आंसर नंबर 1 की, तो लगभग सबका आंसर इकट्ठे, देवांगी, श्रेया, रश्मि, शमिका, 3 आंसर दिया ना तुम लोगों ने। वो तो आसान है, खुशी का भी 3 है। उसके आगे वाले का बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ। प्रैक्टिस जरूरी है।
दो, CO का बॉन्ड ऑर्डर 2 आया है, बाकी लोग CO ऐसे, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसको और कैसे लिखते हैं, प्लस माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। वेरी गुड। F2 का 1 है, F1, O2 2 माइनस कितना है, कौन बताएगा? सर NO का 2 है ना? NO पे प्लस है ना, देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है बच्चों? बोलिए, पीरियोडिक पढ़ा है ना सबने? इसका कितना होता है 3.0, इसका कितना होता है 3.5। तो बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा? अब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे 6, पहले 2-2 की बॉन्डिंग करेगा, तो इसके पास तो हो गए ऑक्टेट कंप्लीट, बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, ये इसको क्या करेगा कोऑर्डिनेट। जैसे ही ये इसको कोऑर्डिनेट करेगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो अब देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा, इस पे माइनस आएगा ना, तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। प्लस 3 है बच्चों, 3 बॉन्ड है इसमें, 3 बॉन्ड्स। इसको नोट करें, आगे कंटिन्यू करें। सर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड में C के ऊपर माइनस और O के ऊपर प्लस किया था इधर, लेकिन सिर्फ O के ऊपर प्लस किया, N के ऊपर माइनस क्यों नहीं किया? देखो N पे पहले से प्लस है ना, है कि नहीं है भाई? N पे प्लस है कि नहीं पहले से बताओ? यस सर। है। तो अब जब माइनस करोगे तो प्लस और माइनस न्यूट्रल होगा, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, समझे कि नहीं? अगर किसी एटम पे पहले से प्लस हो और उस पे बॉन्ड की वजह से माइनस आए, मतलब उस पे अब कोई भी चार्ज नहीं है, वो न्यूट्रल हो चुका है इस तरीके से, क्योंकि इसके पास लोन पेयर की कमी थी, वो चला गया था। जैसे तो इसका बॉन्डिंग आप इसके एक पास ये बार वाला बॉन्ड बनेगा। इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम दिखाए ना। देखो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है N प्लस पे, बोलो बताइए। 4 इलेक्ट्रॉन्स। N प्लस पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 2,4, याद है? ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6, हाँ 6। तो अभी कितना वैलेंसी किसका कंप्लीट है? ऑक्टेट, ऑक्सीजन का। बट नाइट्रोजन को तो चाहिए इलेक्ट्रॉन ना,
तो ये वाले कहाँ आएंगे, कोऑर्डिनेट में आएंगे। ओके सर, समझ इस तरीके गया। से। हाँ, तो इस पे पहले से जो था वो चार्ज कौन सा था, प्लस का। अभी इसके ऊपर ये कोऑर्डिनेट की वजह से अगर माइनस देना चाहोगे तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। एक्चुअल में नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हो गया और उसके पास कोई चार्ज भी नहीं। बट ऑक्सीजन चूंकि कोऑर्डिनेशन में एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है अपना, इसलिए इस पे प्लस चार्ज है। ये कॉन्सेप्ट होता है। बट यहाँ पे चार्ज का कोई इश्यू नहीं था, चार्ज तो पूछा नहीं था उसने बॉन्ड ऑर्डर पूछा था। तो ये स्ट्रक्चर बनाया या ये बनाया, ऊपर वाला स्ट्रक्चर भी करेक्ट है, नीचे वाला भी करेक्ट है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कोवेलेंट के लिए कितना काउंट करोगे बताओ, कितने, 1 की 2, 1। अब HNO3 का बना के दिखाओ। ओके, सबने किया है। 5, देखो बच्चों 5 नहीं, हमें पर NO बॉन्ड बताना है। 1 मिनट O2 माइनस का कुछ बच्चे ने सोचा है पूछने का। बताओ कितना बॉन्ड ऑर्डर है, बोलो। HNO3 में देखो स्ट्रक्चर कैसे आता है, NOH डबल बॉन्ड O। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। और यहाँ के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है, यहाँ पे 1 है। बट आगे चल के पता चलेगा इसमें रेजोनेंस होगा तो यहाँ पे और यहाँ पे डैश हो जाएगा। और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 1.5। यही पढ़ेंगे कैसे आया ये, ठीक है। अच्छा, बहुत लोगों ने इसको ऐड कर दिया है क्या, 2 एक 3 और एक 4 ऐसे ऐड कर दिया है क्या। अलग अलग होता है ना, हर बॉन्ड का अलग बॉन्ड ऑर्डर है, ऐड नहीं करना आपस में भाई। बिटवीन 2 एटम्स देखना है, सिर्फ कितना देखना है, बिटवीन 2 एटम्स। ऐसा नहीं है कि NO कह दिया तो मैंने सबके ऐड करने, नहीं, जितने NO बॉन्ड से सबका अलग अलग बताना होगा। सबका कैसे बताना होगा, सेपरेटली। तो इसका नोट करें, फिर आगे सिखाता हूं मैं कैसे होता है, रेजोनेंस कैसे कराते हैं, पाई बॉन्ड्स को कैसे डीलोकलाइज करते हैं। एलिमेंट्री आइडिया देंगे, ऑर्गेनिक में फिर कंप्लीटली पढ़ेंगे। क्या हो गया, सबका हो गया। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, सुनिए, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। ये पढ़ाया तो नहीं अभी तक, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स सुनो।
जैसे मैं बताता हूं ओजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ड्रॉ लुईस डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन। ड्रॉ करके बताइए कैसे आएगा। ट्राई किया। ओजोन क्या होता है, कितने लोग को पता है? O3 is called ozone, ट्राई ऑक्सीजन। ट्राई वॉइस लैग कर रहा है क्या इसमें, इस माइक्रोफोन में? पुराना वाला यूज करें क्या? उसमें सही थी आवाज पिछले वाले में? चलो ठीक है, पुराना यूज करते हैं फिर से, बट उसमें थोड़ा बैकग्राउंड कनेक्ट। कुछ इसी के और ब्रांड का होगा, उसमें आता होगा, बट मेरे में नहीं दिया है, इस टैबलेट में दिया है, लेकिन पीछे का आवाज उसमें नहीं आता है, आसपास का 100 मीटर दूर तक का भी इसमें ले रहा है आवाज। ठीक है, हाँ ड्रॉ करने की ट्राई कीजिए, ड्रॉ करने का। एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड 2 कोऑर्डिनेट की 1 कोऑर्डिनेट। श्रेया, 2 कोऑर्डिनेट की 1 कोऑर्डिनेट, ध्यान से देखो। वन और 2, जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है कि 2 है? ध्यान से देखिए और देख के बताइए कि 1 है कि 2 है। ठीक है, एक बार ट्राई करिए। सॉरी 1, ओके वेरी गुड। निरंजन भी 1, वेरी गुड। आगे बढ़े। हाँ सुने ध्यान से। अच्छा देखो, ओजोन जो है वो ऐसे होता है, बॉन्ड हो, इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट। अब तीसरा ऑक्सीजन बेचारा बोलता है मेरा तो कंप्लीट नहीं, मुझे कोऑर्डिनेट कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको 1 नंबर नाम देता हूँ, इसको 2 नंबर नाम देता हूँ, इसको 3 नंबर, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी पॉसिबल है। और इधर से कोऑर्डिनेट कराए, क्या इसमें कमी है? कोई कमी नहीं है। ओजोन ये भी है, ओजोन वो भी है, ये भी ओजोन है, ये भी ओजोन है। अब 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन these both structures cannot completely describe the physical and chemical properties of the ozone। क्यों ऐसा होता है बच्चों, मैं तुमको सिखाता हूं। जो ओजोन है ना, उसमें क्या है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या है? ये सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? डबल बॉन्ड। तो जो ओ डबल बॉन्ड, ओ बॉन्ड लेंथ होती है, बॉन्ड लेंथ, इसका कितनी वैल्यू होती है बोलो? 121 पिकोमीटर। और बॉन्ड लेंथ ओ कितनी होती है? 148 पिकोमीटर। बट क्या वो लेंथ कैसे पता चला? ये प्रैक्टिकल डेटा है, प्रैक्टिकली ये पता है। मतलब फैक्ट है, कोई कैलकुलेट नहीं किया ना? हाँ फैक्ट है वो, है ना, कैलकुलेट नहीं किया, फैक्ट है। कैसे पता किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक है, बताया था ना, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन है, उन सबसे पता होता है। ये एक्चुअल फैक्ट डेटा है।
दीज आर फैक्ट्स, ये होता है। लेकिन ओजोन में जब उसको मेजर किया तो एक्चुअल बॉन्ड लेंथ कितनी आई ओ बॉन्ड की, इन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ ऑफ oxygen bonds in ozone is 128 picometer and is same for both oxygen bonds. क्या मतलब समझ में आया इसका, बताओ, बोलो इसका मतलब क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि जो ओजोन है ना उसमें दोनों बॉन्ड्स, यहाँ जो बॉन्ड लेंथ है ना, ये कैसे भी टाइप का बॉन्ड हो वो सेम है। अगर इसकी डिस्टेंस 128 पिकोमीटर है, इसकी भी 128 पिकोमीटर, ऐसा तभी होगा जब ये दोनों बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या हो, सेम, तभी तो उनकी बॉन्ड लेंथ सेम आएगी। तो ओजोन का जो ये स्ट्रक्चर हमने ऊपर बनाए, ये दोनों ही स्ट्रक्चर क्या नहीं करते हैं, इनको इस कंप्लीटली जो हमारे पास जैसे यहाँ बॉन्ड लेंथ है या और भी प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को कंप्लीटली क्या नहीं कर पाता, एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। सो हम इनका क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं इसको, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग एक इसका ड्रॉ करेंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन कैसे बनेगा, देखो ओजोन का ऐसा बनेगा। क्यों ऐसा बना रहे हैं बताओ भाई? ओजोन है, ये ओजोन बना, इधर डबल बॉन्ड, इधर सिंगल बॉन्ड, इधर सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ऐसे है ना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हो जाएगा, अभी सही कर लेंगे। ओपे प्लस इस पे माइनस, या ओपे प्लस इधर माइनस इधर डबल बॉन्ड हो, ये भी पॉसिबल है कि नहीं? स्ट्रक्चर दोनों सिमिलर हैं। सर वापस वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ Similar. ओजोन, हाँ उस पे जा रहे हैं, यहीं से आएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनको देख के ही बनाना है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा आता है, इस तरीके का कैसे आया है, ऑक्सीजन जो है या तो इधर डबल बॉन्ड बनाएगा ऐसा, क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर वॉइस लैग कर रहा है बच्चे।